आपके जो रोटेटर कप में है उसमें स्वेलिंग आई हुई है। पूरा आगे वाला टायर फट गया है। तो आज बहुत टाइम बाद रिक्शा की सवारी कर रहे हैं। रात का वर्कआउट देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि कुछ आपको देख के सीखने को मिलता है। झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। भाई अब मैं नया टायर लगवाने के लिए ही जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30। आज मुझे थोड़ा सा उठने में लेट हो गया क्योंकि मैं रात को पेन किलर खाकर सोई थी, तो सुबह मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। तो आज सबसे पहले चल रहे हैं कहाँ? जिम नहीं, सबसे पहले जा रहे हैं फिजियोथेरेपी सेशन के लिए, क्योंकि भैया ने मुझे आज थोड़ा जल्दी बुलाया था। तो पहले मैं फिजियोथेरेपी सेशन के लिए जाऊंगी और उसके बाद जाऊंगी जिम। तो जल्दी से उठते हैं, तैयार होते हैं और पूजा वूजा करते हैं और निकलते हैं। गुड मॉर्निंग लंगोरू। हम निकल चुके हैं सुबह सुबह सफर पे। सुबह के बज रहे हैं कितने बज रहे हैं भाई? 6:58। लगातार फोन कर रही हूँ और वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, तो मैं सीधा उनके घर जा रही हूँ और वहां पर जाकर देखते हैं। तो सबसे पहले अपनी फिजियोथेरेपी कराऊंगी और उसके बाद आगे के दूसरे काम करने हैं। कि जो रोटेटर कप में है उसमें स्वेलिंग आई हुई है। अभी हो सकता है इंजरी भी हो, बट अभी इंजरी का नहीं, कुछ पक्का नहीं कह सकते, पर स्वेलिंग तो है। टेंडनी स्वेलिंग है, ये बोन में स्वेलिंग आई हुई है ना। तो अभी पहले 2-3 दिन कराएंगे फिजियोथेरेपी और अगर नहीं ठीक होता है तो फिर MRI जाएंगे। तो मैंने फिजियोथेरेपी करा ली थी और मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम जा रहे हैं जिम की तरफ। फटाफट से चलते बिकॉज आज लेट हो गया है। अब इतनी तगड़ी एक नई भसड़ हो गई है। अब मैं भैया के यहाँ पर जाने के लिए गाड़ी को पार्क करके गई थी और यहाँ पर साइड में ना एक्चुअली एक पत्थर निकला हुआ था और वो पत्थर पे गाड़ी का टायर टच हुआ और गाड़ी का टायर पूरा फट गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे मैनेज करूं। तो मैं यहाँ से रिक्शा लेकर जा रही हूँ जिम, क्योंकि जिम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 10 से 15 से 20 मिनट दूर है। तो मैं यहाँ से रिक्शा लेकर जिम जा रही हूँ और फिर वहाँ से मैं किसी मैकेनिक को बिठा के लेकर आऊँगी ताकि वो गाड़ी की स्टेपनी का टायर चेंज कर दे। दिखाती हूँ अभी आपको, चलो। ये देखो, जब मैं गाड़ी पार्क कर रही थी तो इसके कोने से मेरा टायर टच हुआ है और ये मेरा पूरा आगे वाला टायर फट गया है। ये पंचर नहीं हुआ है, ये यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये तो ये टच होने की वजह से पूरा फट गया है। अब मैं रिक्शा करके जा रही हूँ और वापसी आती हूँ किसी मैकेनिक को लेकर। आज बहुत टाइम बाद रिक्शा की सवारी कर रहे हैं और रिक्शा से जिम जा रहे हैं और मैं आज रिक्शा राइड एंजॉय कर रही हूँ। तो मैं पहुँच गई हूँ जिम। अब मैं जा रही हूँ अंदर, बिकॉज कुछ भी हो जाए, प्राण जाए, पर जिम मिस ना हो। हैप्पी हैलोवीन। तो आज जिम में पूरी हैलोवीन वाइब है और क्योंकि आज हैलोवीन है तो हैप्पी हैलोवीन। क्या दीदी आप इतना शर्मा क्यों रहे हो? आप हमारी पूरी की पूरी हेल्प करते हो सारे के सारे। और ये है मेरा आज का आउटफिट। मैं ऐसे तैयार हुई हूँ विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कपिंग मार्क्स, क्योंकि शोल्डर इतना ठीक नहीं है। तो आज कुछ खासा ज़्यादा नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा कार्डियो करूँगी, मैं स्टेयर मास्टर करूँगी और एब्स हिट करूँगी आज। तो चलो, तो मैं स्टेयर मास्टर्स कर रही हूँ एंड होपफुली फॉर 20 मिनट्स आई विल डू स्टेयर मास्टर टुडे। सो आई एम डन विद ऑलमोस्ट 20 मिनट्स एंड ये मेरी हालत है इस टाइम पर। और मशीन ने खुद ही बोल दिया नीचे उतर जाओ, 20 मिनट से ज़्यादा का टाइम हम तुम्हें नहीं देंगे, निकलो यहाँ से दफाओ। इफ़ आई प्रेफर टू डू स्लो वॉक्स सो आई प्रेफर इंक्लाइन वॉकिंग एंड स्टेयर मास्टर्स फॉर श्योर, बिकॉज योर एवरीथिंग, आपकी बॉडी, इफ़ यू वांट योर गुड बॉडी, सो आपकी लेग्स की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने सेट किया है अपना ट्रेडमिल को 15 इंक्लाइन पर और 3 की स्पीड पर। ज़्यादा से ज़्यादा आई विल गो फॉर 3.5 और इसको मैं करूँगी 20 मिनट्स तक। सो मेरा 20 होने वाला है आज। 40 मिनट्स ओनली द स्टेयर मास्टर एंड दिस इंक्लाइन वॉक और इसके बाद आई विल हिट द एब्स एंड डन फॉर टुडे। सो कितना अच्छी फीलिंग आती है ना भाई, मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है बाय हिटिंग द जिम एवरी डे। सो वी आर ग्रोइंग। भैया आप मुझसे जिम में कैसे मिले? मैं जिम में ऐसे मिला था सर के थ्रू। हाँ,
फिर आपका वर्कआउट देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि कुछ आपको देख के सीखने को मिलता है। हाँ, बिल्कुल वर्कआउट करती हूँ मैं सही। इतना बढ़िया करते हो कि कोई भी प्लेट लग जाए तो उसकी वीडियो जरूर बनती है। यहाँ पे दीपांशु है जो मुझे ज़्यादा हेल्प करता है वर्कआउट में। दीपांशु में कैसे वर्कआउट करते हैं? 1 नंबर का क्या मतलब होता है? बहुत बढ़िया। बढ़िया। आपने कहा था ना आपको वीडियो में लेना है। हाँ, तभी तो हो गया है जिम और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा स्ट्रगल करने के लिए। गाड़ी नहीं है मेरे पास, जैसे कि आप जानते हैं कि गाड़ी का टायर पंचर नहीं हुआ है, फट गया है। तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, कोई मैकेनिक देखूँगी। मेरी गाड़ी में स्टेपनी पड़ी हुई है तो वो स्टेपनी चेंज कर देगा और फिर गाड़ी से आगे निकलते हैं काम पर। तो अभी भी गाड़ी वैसी ही खड़ी हुई है फटे हुए टायर के साथ। कोई सोल्यूशन नहीं मिला क्योंकि अभी बज रहे हैं 11 ऑलमोस्ट और अभी सारी की सारी दुकानें नहीं खुली हैं। तो अभी थोड़ी देर वेट करूंगी गाड़ी में बैठकर, दुकानें खुलेंगी तो फिर उसके बाद करूंगी, फिर से एक बार देखने के लिए जाऊंगी। अब टिल द टाइम जितनी देर मैं वेट कर रही हूँ तो गाड़ी में टाइम पास थोड़ा सा प्रोटीन पी रही हूँ और उसके बाद अपनी रील भी एडिट कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। A few moments later. अभी भैया आए हैं, उनको लेकर आए हैं और ये गाड़ी कर रहे हैं चेंज स्टेपनी। भाई लाइफ में भसड़ थोड़ी कम थोड़ी ना है। अब जो अंदर से स्टेपनी का टायर निकाला, अब या तो वो टायर पंचर है या फिर उसके अंदर हवा नहीं थी। तो भैया वो वाला टायर लेकर गए हैं उसको चेक करने के लिए कि उसके अंदर हवा नहीं है या फिर पंचर है, क्योंकि अगर मैं टायर लगाकर दुकान तक भी लेकर जाती तो उसके प्यांकड़ा बच जाता। लगा दिया है भैया ने टायर, तो इसके अंदर पंचर था, एक पंचर था, भैया ने पंचर लगा दिया है और अब हो गई है गाड़ी फिटम फिट। हम लोग आ गए हैं घर वापसी। ये मैं लेकर आई हूँ, आज फ्राइडे है तो मैं फ्राइडे को नॉनवेज नहीं खाती, तो आज मैं पनीर खाऊंगी और उसके बाद, लेकिन अभी मैं सबसे पहले थोड़ी देर सोऊंगी 1 घंटा 2 घंटा, फिर मैं अपना खाना बनाकर पूजा करके अपना व्रत खोल के फिर मैं काम पे निकलूंगी। दोस्तों मैं सोकर उठ गई थी और 1 घंटा रेस्ट किया मैंने, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं उठ के फटाफट से पूजा कर रही हूँ और पूजा करके मैं अपना फास्ट खोलूँगी और उसके बाद हम फटाफट से अपने काम पर निकलेंगे। तो मैं ये खा रही हूँ खाने में थोड़ी सी दही, भिंडी, पालक पनीर और नॉर्मल पनीर, कि अब चाहे फास्ट भी हो लेकिन तब भी प्रोटीन इनटेक पूरा करना ज़रूरी है। कोई एक बात और बता दूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एवरी फ्राइडे मैं फास्ट रखती हूँ, तो ये व्रत मैं रखती हूँ वैभव लक्ष्मी का और ये व्रत मैं बहुत सालों से रख रही हूँ। अब हर किसी की अपनी अपनी मान्यता होती है, तो मेरा मानना है कि जब से मैंने अपनी लाइफ में ये फास्ट रखने शुरू किए थे तब से मेरी लाइफ में ट्रेमेंडस चेंजेस थे। मतलब मेरी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई और अपसाइड डाउन नहीं कहूँगी, डाउन से पूरी अप हो गई मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए। कहाँ एक टाइम था कि मैं स्कूटी पर घूमती थी, इधर से उधर क्लासेस लेती थी, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब आप कह लो नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली जाती थी क्लासेस लेने के लिए अपनी इनकम के लिए। और धीरे धीरे करके मैंने ग्रो करा, गाड़ी खरीदी, चीज़ें बनाई, सब कुछ चीज़ें करी। तो मतलब ये मेरा मानना है, मैं ऐसा मानती हूँ कि मैंने जब से ये व्रत रखने शुरू किए थे तो मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए लालच के लिए नहीं, पर मैं कहती हूँ कि अगर हर किसी की लाइफ में जो करता धरता हमें सब कुछ देता है, उसके आगे हाथ जोड़ना और उसे थैंक यू करना कि आपने हमें इतना कुछ दिया है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब 5 मिनट भी बस भगवान को याद करना कि और थैंक यू बोलना कि आपने हमें इतना कुछ दिया है इज़ वेरी गुड। गाड़ी चलाते हुए तो मुझे ये इतना सही सा बंदा दिखाई दिया, गाड़ी से निकलकर ये स्पाइडरमैन बनकर पूरा रोड पे चल रहा है। तो इसको बोलूँगी कि हेलो करे मेरे को, और देखो इसको। Oh my God, he is giving flying kisses. So tell me something about yourself. क्यों? आपकी कितनी परसेंटेज आई अभी एग्जाम्स में? टर्म 1 की लास्ट ईयर फाइनल्स में 92.6। तो आप लोग परसेंटेज सुन के ही देख सकते हैं कि ये कितना इंटेलिजेंट बच्चा है।
तो शी इज़ वन ऑफ माई मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल स्टूडेंट, वरना मेरे पास सारे के सारे लड़के ही हैं इंटेलिजेंट, बट शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल स्टूडेंट आई हैव। अगली क्लास की तरफ को फटाफट से। क्या हुआ आज स्कूल में? मैम कुछ नहीं है, बस सुनाया और मैं लाइक हम बस पूरा दिन खाते रहते हैं लाइक जस्ट वी फ्राइज ऑब्सेस्ड। पढ़ाई करती हो तुम स्कूल में? अच्छा ठीक है, मेरे बारे में बताओ, मैं कैसी टीचर हूँ? मैम आप तो बस झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। आप तो बस हाय यार, क्या खा रही हो? क्या खा रही हो आप? कौन लेकर आया आपके लिए वॉफल? ये मैं एक गॉसिप क्वीन से मिलके आई हूँ, ये मैं दूसरी गॉसिप क्वीन के पास आई हूँ अभी क्लास लेने के लिए। ये भी एक नंबर की गॉसिप लड़की है, सेम स्कूल की है, वो 8th में और ये 9th में। आप जाओ क्लास से बाहर, दीदी को पढ़ने दो। तो सुबह स्टेपनी चेंज करवाई थी, उसमें भैया ने पंक्चर लगाया था, और अभी आज क्लासेस में जाते वक्त रास्ते में मुझे हैंडल पता नहीं क्यों गाड़ी का भारी भारी लग रहा था, तो मुझे लगा शायद पंचर है, तो मैंने निकल कर देखा तो देखा हाँ भाई पंचर ही है। अब बना रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि भाई पंक्चर ही है या टायर में ज़्यादा दिक्कत हो गई है। भाई अब मैं नया टायर लगवाने के लिए ही जा रही हूँ, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती टायर के साथ बार बार क्लासेस के बीच में कभी भी पंक्चर हो जाता है, और इतना काम नहीं ख़राब कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बार बार समझ में नहीं आता कि गाड़ी पंक्चर हो गई है, गाड़ी पंक्चर होती है। आप एक बार ही बोल सकते हो, 2 बार ही बोल सकते हो, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, इसीलिए बिल्कुल मैं नया टायर लगवा रही हूँ अभी के अभी। ये मोटे को कोई काम नहीं है, सिर्फ चिड़चिड़ करता रहता है, जब देखो तब कह रहा है ये टायर में लॉक लगा के क्यों रखा है। नया टायर लग रहा है और अदली बदली हो रही है, व्हील अलाइनमेंट भी देखेंगे कैसे करेंगे। ये हमारा न्यू ब्रांड टायर जो लगेगा अब इसके अंदर। 205 निकलवा रहा है, तुम रहने दो ना, क्यों तुझा खा, उल्टा सीधा टायर ले ले, दिक्कत हो जाएगी, उसे नॉलेज है। अलाइनमेंट चेंज हो जाएगी। सामने ही चाप की दुकान है और इतनी जोर से भूख लग रही है, क्योंकि मैंने अभी तक अपना डिनर नहीं किया है। पर नो आउटसाइड फूड। मेरा स्टूडेंट कहता है कि रॉन्ग टू फास्ट फूड एंड टिक टू गुड फूड। क्या भाई, मेरे नाम का पर्चा कटवाया तूने? कितने रुपए का? 6000 रुपए का। खराब वाला टायर, इसको मैं निकाल रही हूँ बाहर, और जो भी सामान आगे पीछे किया था उसको ठीक कर रही हूँ। इसको देखो क्या बना रखा है, ये पहना के। मेरा बच्चू है तू, मेरा गुगु 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 में से, इस कचरा गाड़ी में से इतनी, तो एक तो ये टीचर हूँ मैं, इसलिए बुक्स भरी पड़ी रहती हैं, तो ये सारा का सारा सामान उठाकर अब मैं पीछे उठाकर डिक्की में रख रही। चुटकुली खाना खाइए, मेरी छोटू बेटी ने खाना खाइए, खाइए आपने खाना? हाँ, छोटू बेटी ने खाना खाई होती है। आज के लिए हम लोग भी यहाँ पर एंड करते हैं हमारे चैनल को। सो गाइज, मैं मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ अपना बेस्ट करने का अपने काम के साथ साथ, तो व्लॉगिंग करना और अपने चैनल को रन करना इज़ नॉट दैट ईजी। तो जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको थैंक यू सो मच, और जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। कल मिलते हैं, बाय बाय।